मैं चाहता हूं आप मेजर गौरव आर्या को भी सुने। ये भारतीय चैनल के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। सेलिब्रेट कर रहा था कि आज एब्रोगेशन कि वी वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज इमरान खान ने जो करा है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ ऐश्वर्या, जो इमरान खान ने करा है वो चाहे न चाहे, देखे अनदेखे, अनजाने जाने, मैं ये नहीं कह रहा उसने जानबूझ के करा है, लेकिन इमरान खान से भारत को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इमरान खान के हर एक बयान से। उसने अपने आप को सऊदी अरेबिया से डिस्टेंस कर लिया। उसने मैं अब क्या बात करूं होगा, आप अंदाजा करें। यानी उन्होंने तो खुश होना ही है ना। जो शख्स अपनी पार्टी के इजलास में कहे कि फौज पे हमला करो, कोर कमांडर हाउस जाओ, उसकी कोर कमेटी सीनियर लीडरशिप ये डिसाइड कर ले, तो उसका तो गिरफ्तारी का दुख भारत में होगा ही। मगर पाकिस्तान में कोई दुख नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स बाहर नहीं निकला। पाकिस्तान के अंदर पूरे शहर, पूरे कस्बे, जगह जगह किसी किस्म का कोई ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी किस्म का यहां पे एहतजाज हुआ, ना जेल के बाहर को लोग मौजूद है। मैं चाहता हूं आप मेजर गौरव आर्या को भी सुने। ये भारतीय चैनल के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। सेलिब्रेट कर रहा था कि आज एब्रोगेशन कि वी वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज इमरान खान ने जो करा है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ ऐश्वर्या, जो इमरान खान ने करा है वो चाहे न चाहे, देखे अनदेखे, अनजाने जाने, मैं ये नहीं कह रहा उसने जानबूझ के करा है, लेकिन इमरान खान से भारत को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इमरान खान के हर एक बयान से। उसने अपने आप को सऊदी अरेबिया से डिस्टेंस कर लिया। मैं अब क्या बात करूं कि मेजर गौरव आर्या कहता है कि इमरान खान की स्टेटमेंट से, इमरान खान के एक्शन से भारत को फायदा हुआ है। इसके आगे कोई बात रह गई है कि 9 मई के हमले इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ नहीं, वो पूरे मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। और ये ऑडियो जो मेजर गौरव आर्या की इंटरनेट पे मौजूद है, टीवी चैनल में उसने कहा है, इसके बाद कोई शक व शुबा रह गया या शमशान बुखारी की गुफ्तगू के बाद कोई शक व शुबा रह गया कि ये 9 मई के वाकयात प्लान थे, इमरान खान का हुक्म था और टॉप टियर लीडरशिप ने उसको अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा किया, प्लानिंग थी प्रॉपर। शफकत महमूद ने कहा नहीं, शमशान बुखारी ने कहा नहीं। गैरतमंद लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं जिन्होंने इनकार किया। तो ये फितना, जो रियासत मदीना का दावेदार था, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का दावेदार था, उसने क्या किया कि उसने घड़ियां चोरी की, हार चोरी किए, हीरे जवाहरात चोरी किए, डिक्लेयर नहीं किए। अब आप जो मर्जी कहते रहें कि वो लिमिटेशन पीरियड है, फलां है, तकनीकी बुनियादों पे किसी केस को उलझाने की जरूरत नहीं है। और जज के खिलाफ बरतानिया में पूरी प्लानिंग की हुई है। आप बरतानिया में करें, आप जहां मर्जी करें, फैसला हक सच पे आ चुका है। सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड खाइन और सर्टिफाइड फ्रॉडिये आप साबित हो चुके हैं। आप पे मोहर लग चुकी है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। आप पे मोहर लग चुकी है कि आप अशिया चुराने के आदी हैं। तो चोरी पे आपको मेडल दें, चोरी पे आपको हार पहनाएं, चोरी करने पर क्या करें आपके साथ, आपका एहसान माने कि आपने चोरी की है। भारत दुखी है कि आपकी गिरफ्तारी हुई और वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा फायदा था इसकी स्टेटमेंट्स का। 9 मई के हमलों के हवाले से ऑडियो आगे क्लियर हो गया कि आप उसके जिम्मेदार हैं और आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपने खुद ही हुक्म दिया था। आपकी टॉप टियर लीडरशिप आपस में डिस्कस कर रही थी कि ये करना ही करना है। तो फिर अब चोरी का जिम्मेदार और कौन है। चोरी के ऊपर भी अगर आप कहें कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर पाकिस्तान के तमाम कातिल डाकुओं को छोड़ देना चाहिए, जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। आपने सियासी पार्टी की आड़ में दहशतगर्दी के वाकयात किए, यानी जीएचक्यू पे हमला तो दहशतगर्दों ने किया था, आपने सियासी पार्टी होते हुए ये काम किया। और आप कंपैरिजन करते हैं कि ये पहली दफा नहीं हुआ। आप अपने आप को दहशतगर्दों से कंपेयर करते हैं और आप टक्कर के लोग। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पता नहीं क्या क्या मांगा इन्होंने, एसी, कूलर,
पता नहीं बीच में कोई एयर प्योरीफायर, मैं तो नहीं, मतलब हम सादा से देहाती लोग हैं, ये एयर प्योरीफायर तो नहीं हम लगाते होते। हमारी बड़ी ताज़ा आबो हवा होती है गांव में, सुबह जब हवा चलती है फसलों के ऊपर से होती हुई आती है तो वो बड़ी फ्रेश एयर होती है। एयर प्योरीफायर, कूलर, एसी, वाटर कूलर, आइस बॉक्स, यार क्या हो गया आपको? आप इनकलाबी थे, आप टक्कर के लोग थे, आपने तो इनकलाब बर्पा करना था, तो आपका इनकलाब आके वाटर कूलर, एसी, एयर प्योरीफायर, आइस बॉक्स के ऊपर ख़त्म हो गया। ऐसा तो ना करें ना, ऐसा मत करें। आपने अरबों रुपए की चोरी की है, इसका जवाब देना होगा। मैं अल्लाह ताला से डर के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हम कहते होते थे कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साढ़े नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। हम ये कहा करते थे जलसों के अंदर, अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला से पनाह मांग के। आप तब कहते थे एसी उतार दूंगा, वाटर कूलर उतार दूंगा, फलां चीज उतार दूंगा। आज आप ही के लोग अदालत में दरखास्त लेके गए हैं तमाम सहूलियात के लिए। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला से रहम मांगता हूँ, अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सब पे रहता है। क्या तारिक साहब ये बता सकते हैं कि अटक जेल में इमरान खान साहब को क्या बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं? मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मैं खसूसी हूँ विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। मेरा काम नहीं है जेलों की ईंटें गिनना, जेलों की जो फर्श है वो किस तरह का है वो करना। ना मैं शहजाद अकबर हूँ, ना मैं इमरान न्याजी, मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। मैं कतन अपने आप को पंजाब हुकूमत की भी आगे एक ज़ैदी इदारे, होम डिपार्टमेंट के आगे भी प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मैं उनकी चीज़ें पता करता फिरूँ और कहूँ कि ये लगा दो, ये उतार दो, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग ये करते थे वफाकी हुकूमत में बैठ के, छोटे लोग थे, इतने से लोग थे। हम ये नहीं करना चाहते। अगर वो हुकूमत को भी दरख्वास्त देंगे बतौर कैदी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। उनके हकूक़ हैं, वो एक कैदी हैं, तो वो हकूक़ उनको फराहम किए जाने चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या वो किसी उनको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, जेल है, कितना को कंफर्ट बंदा ले सकता है वहाँ पे। तारिक साहब ये बता सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन में अब पीटीआई का मुस्तकबिल, मतलब एज ए चेयरमैन क्या वो कंटिन्यू करेंगे इमरान खान या आप कुछ? ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इस पे अभी फिलहाल कानूनी मुशावरत जारी है। कोई अगर दरख्वास्त आई तो फिर देखेंगे इस मामले में। तारिक साहब कल एक मीडिया चैनल पे प्रोग्राम में ये जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ ने 2016-17 में गालिबन कोई अपनी असासे जो हैं तोशाखाना से जो चीज़ें ली हैं वो ज़ाहिर नहीं की, तो क्या उनको उनके लिए भी ये मयार और ये बड़ी सीधी बात है। तोशाखाना की फहरिस्त पब्लिश हो चुकी है, मियाँ नवाज शरीफ उस केस से बरी हो चुके हैं। तोशाखाना के जो तहाइफ थे पाकिस्तान की तारीख में पहला हुक्मरान है जिसने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, बाकी किसी की ऐसी नॉन डेक्लेरेशन नहीं है। और अब इस बात को उठाना कि फ़लाँ असासे चेक कर लें, बात तो ये है ना कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ, अदालतों में गया, 11 महीने ट्रायल चला, आला अदालतों ने भी उस पर अपनी इंटरफेरेंस 8-10 मरतबा की, आप पे जुर्म साबित हो चुका। अब कोई करना चाहता है बड़ी शौक से कोर्ट में जाए, मगर किसी का और ऐसा मामला नहीं जैसे इमरान न्याजी कि किसी ने तोहफे ब्लैक मार्केट में नहीं बेचे, ना छुपाए। सर ये बताइएगा कि आप क्योंकि अमूर दाखिला के मामले खसूसी भी हैं, कल भी और इससे पहले जब से ये हुआ है इमरान खान को जेल शिफ्ट किया, इस दौरान एक कैमरामैन लाहौर से और एक एवीएन के रिपोर्टर हमारे अटक से कल उनको उठाया गया, फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप जब आज़ादी सहाफ़त के अलम बरदार हैं और फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे मेरे में नहीं है, मगर ऐसा हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। और ये बैठे हैं सयाल साहब आपके सामने, एक डिजिटल मीडिया के शख्स को उठाया गया था, इनसे पूछें, पुलिस से कोई अनबन हुई थी, 2 घंटे के अंदर उनका रिलीज़ करवाया गया, तस्फिया करवाया गया, आपस में बाकायदा गुत्थम गुत्था हुए थे। तो जो नोटिस में आता है हमारे मामले, आप काश मेरे नोटिस में लाए होते, मैं अपना किरदार अदा कर सकता, मगर आज़ादी इज़हार राय के लिए, आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने भी बड़ी मारें खाई हैं, बड़े डंडे खाए हैं, सड़कों पर फिरे। तो मैं ऐसा अगर हुआ है बड़ा अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, और काश के मुझे पता होता तो मैं इसको पहले ही इसका से जवाब करता। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मैं देखिए, मैं तो इन मामलात को देख रहा हूँ, मुझे कतई कोई इल्म नहीं है, ना मैं किसी मीटिंग में अटेंड किया।